हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो ये हमारा जो आर्टिकल है इसमें हम बात करेंगे बेसिकली तमिलनाडु एक नई स्कीम लेकर के आए हैं। कैसी? ब्रेकफास्ट इन स्कूल स्कीम। तो यहाँ पर बच्चों को जो है वो स्कूल में ब्रेकफास्ट करवाया जाएगा। तो वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात करेंगे। देखते हैं इसका जिस्ट क्या है। तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम.के. स्टालिन, इन्होंने यहाँ पर मदुराई कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल अथिमूलम में जो है वो यहाँ पर गए थे और यहाँ पर इन्होंने क्लास 1 to 5 के लिए जो ब्रेकफास्ट स्कीम है वो यहाँ पर लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि जो अनीमिया है वो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है, यंग वुमेन में, बच्चों में, तो ये तो रहती है। और ये डेटा जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th था उसकी रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। तो न्यूट्रिशन की बच्चों में कमी है और ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करने के लिए इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अभी तक बोल रहे हैं कि 46.7 लाख बेनिफिशरी जो है वो इसके होंगे और यहाँ पर जो है वो न्यूट्रिशियस मील सेंटर कितने 43,000 से भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। बात करते हैं डिटेल में। तो बेसिकली ये वही सब बातें हैं कि ये यहाँ पर विज़िट किए और इन्होंने देखा इस स्कीम में जो है वो 1.4 लाख स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं। इसमें लगभग 1500 के करीब जो है वो स्कूल आते हैं, 417 एमसीज आती हैं एंड यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स भी 100 से ऊपर हैं। तो आप इस डेटा को देख सकते हैं। और इसके लिए कितना हमारा टोटल बजट रहेगा, तो तमिलनाडु सरकार का इसमें 33.56 रुपीज़ करोड़ का जो है वो यहाँ पर टोटल सम रहेगा जो कि इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब इस स्कीम को जो है वो एक माइल्ड स्टोन स्कीम कहा जा रहा है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर समझें कि किस तरह से चीज़ें आपकी चलेंगी, तो आइडिया ये इवॉल्व कैसे हुआ। वो रहे कि 1920 में मद्रास, जिसे हम अब चेन्नई बोलते हैं, मद्रास कॉरपोरेशन काउंसिल ने यहाँ पर अप्रूव किया था टिफ़िन ऑफ अ कॉरपोरेशन स्कूल, मतलब 1000 लाइट्स एट अ कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग 1 आना पर स्टूडेंट पर डे। यानी कि यहाँ पर जो है वो एक तरह से खाना बच्चों को प्रोवाइड करवाना है और इसका खर्चा जो है वो 1 आने से ऊपर 1 दिन का नहीं आना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें जो है वो निकल के आती थी। तो यहाँ पर जो आपके थैग्याराजा थे शेट्टी, ये उस समय पर प्रेसिडेंट थे इस कॉरपोरेशन के। ठीक है, तो यानी कि प्रेसिडेंट का मतलब उस एरिया के मेयर थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये उनमें से थे। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये इस चीज़ को लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर जो भी पुअर बच्चे होंगे, उन जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो इसमें आते थे। तो बोल रहे इट अफेक्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेटली। तो उससे जो है वो स्कूलों के तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। अब देखिए, क्योंकि खाना मिल रहा है, क्योंकि गरीब जनता है तो वो स्कूलों में आएगी। ठीक है, और उस बहाने से उनकी पढ़ाई भी अच्छे से चलेगी। मिड डे मील का भी ऐसे ही सोच करके स्कीम को चलाया गया था। ठीक है, अब ये 1920 की बात है। अब बोले कि ये जो स्कीम है इसे फिर और ज़्यादा 4 और ज़्यादा स्कूलों में एक्सटेंड किया गया और एनरोलमेंट और भी बढ़ी। अब यहाँ पर 1925 में यहाँ पर देखने को मिलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया था इस एक्सपेंडिचर को, इन मिड डे मील्स की सप्लाई को, जिससे कि यहाँ पर चीज़ें कुछ बिगड़ गई। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 years लेटर यहाँ पर देखा गया कि बेनिफिशरीज अराउंड 1000 पुअर स्टूडेंट इन 25 स्कूल्स यहाँ पर आपके प्रेजेंट हो चुके थे। तो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है स्टेट वाइड एप्लीकेशन 1956 में यहाँ पर सीएम हमारे कौन थे, के कामराजन है। इन्होंने डिसाइड किया कि फ्री नून मील जो है वो बच्चों को स्कूल्स में दिया जाए। तो 56 से 57 के बजट में इस चीज़ को डाला गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि ये मिड डे मील्स जो है ये 200 दिन के लिए, लगभग 200 दिन के लिए बच्चों को स्कूलों में दिया जाएगा, जिसमें 65,000 स्टूडेंट्स जो है वो आते थे और 1300 फीडिंग सेंटर्स जो है वो इंक्लूड होते थे। 1982 में फिर उसके बाद में सीएम एमजी रामचंद्रन ने भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही लेकर के आए, जो कि 2 से 5 साल तक के एज ग्रुप में आंगनवाड़ीज़ में ऐसी चीज़ों को लेकर के आए। ठीक है, 5 to 9 एज ग्रुप्स के लिए प्राइमरी स्कूल, रूरल एरियाज़ में भी चीज़ें जो है वो आना शुरू होगी। यानी कि इसके बाद में ये जो सिलसिला है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो सितंबर 1984 में जो स्टूडेंट्स आपके देखने को मिलेंगे 6ठी से 10वीं तक के, वो इसमें कवर किए गए।
तो बोल रहे हैं कि ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट इन द प्रोग्राम, यहाँ पर आती ही जा रही हैं, तो ये चीज़ बोली जा रही है। तो आपने देखा भी है कि किस तरह से पहले सिर्फ लगभग कुछ बच्चे ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते थे, बहुत ही थोड़े से सेंटर्स में ऐसा होता था, फिर बाद में एक सेंटर से 4 सेंटर में किया, फिर उसके बाद में उसको ज़्यादा इस तादाद को बढ़ाया गया। तो समय बीतने के साथ साथ इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आती गई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है 1989 से 91 में इंट्रोड्यूस किया प्रोविज़न ऑफ बॉयल्ड एग्स वंस एवरी फोर्टनाइट। तो यहाँ पर एग्स वगैरह भी दिए जाने लगे 1989 से। तो यहाँ पर ये भी चीज़ों को यानी न्यूट्रिशन के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस किया गया। और उसके बाद 2013 में यहाँ पर मसाला एग्स पर द चिल्ड्रन चॉइस, इस तरह से चीज़ों को लाया गया। ओके, तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोग्राम, की क्या नंबर है इसका। तो देखो इसका नंबर आपका 46.7 लाख बेनिफिशरीज जो है वो इसके अंडर होंगे, और सेंटर्स 43,000 से भी ज़्यादा मील सेंटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और बोला जा रहा है कि इसमें लगभग 3500 स्टूडेंट्स NCLP के तहत, यानी कि किसके, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के जो है वो यहाँ पर स्पेशल स्कूल्स के रहेंगे। एंड द स्टेट बजट इसका 2022 से 23 के लिए 2077 करोड़ रुपए तक का रहेगा। और उसके अलावा इसका जो कॉन्सिक्वेंस है कोलैबोरेटिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा भी किया जा रहा है। तो प्लीज़ रिमेंबर दी स्कीम्स, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती हैं। ओके, तो बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन मील प्रोग्राम 15.8 लाख में चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप 2 to 5 ईयर्स रिसीव न्यूट्रिशियस मील, कि उनको यहाँ पर मील दिया जाएगा। ठीक है, तो रियलिटी में यहाँ पर जो MK स्टालिन है वो यहाँ पर बताते हैं कि वो एक स्कूल में गए और वहाँ पर वो विज़िट करते हैं और वो बच्चों से पूछते हैं कि आपको मिड डे मील तो मिल रहा है, पर उसके बावजूद आप इतने थके हुए क्यों रहते हैं। तो बच्चों ने वहाँ पर आंसर किया कि मिड डे मील मिलता है, बट हमें जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, मतलब हम सुबह का खाना खा करके नहीं आते हैं, जिस वजह से हमें ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो ये ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो उस तरह से शुरू हो गई। तो आप बोल रहे हैं कि इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन 1982 में आया था, जिसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो था प्राइमरी लेवल में 1st to 5th तक का, वो 10% जो है वो बढ़ गया था जुलाई टू सितंबर 1982 से। तो अगर आप देखो कि 1981 से, यानी पूरे एक साल में 10% जो है वो यहाँ पर बढ़ गया, यानी कि जनता जो है वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा रही थी। अब बोले कि ये जो है वो इससे बच्चों का एनरोलमेंट 12% से बढ़ा, बच्चों का मतलब लड़कों का, और लड़कियों का 7% से इंक्रीज़ हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास में। अब बोले लाइक वाइज अटेंडेंस ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर 1982 33% जो है वो अटेंडेंस भी बढ़ी। पहले ऐसा होता था कि नहीं स्कूल में आ जाते थे और फिर मतलब पहले देखिए ऐसा था, जैसे हिमाचल में ऐसा था कि स्कूलों में पहले राशन दिया जाता था, मतलब खाना नहीं देते थे, राशन देते थे, जैसे चावल दे दिए जाते थे। तो अब उनके लिए जो है वो बच्चों का एनरोलमेंट तो हो गया, चलो ठीक है, बट एनरोलमेंट ही हमारा मकसद नहीं, हमें तो उनकी अटेंडेंस से भी मतलब है। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो तभी प्रेजेंट होते थे जब ये राशन डिस्ट्रीब्यूट होना होता था, तो उससे अटेंडेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बट इससे जो है वो 1982 में और ज़्यादा जो है वो सुधार भी देखा गया और अटेंडेंस में भी सुधार हुआ। तो बाद में जो है वो जब चीज़ों को यहाँ हिमाचल में वैसे इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें जो है वो होना शुरू हो गई। तो बोले एन इरा 2008 बायोग्राफी ऑथराइज द सीनियर कांग्रेस फंक्शन एंड गोपन्ना स्टेट्स आफ्टर द इनोग्रेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम 1956। जो है वो यहाँ पर क्या नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स जो है वो बढ़ गए, यानी 15,000 से आपके 29,000 तक जो है वो यहाँ पर स्कूल जो है वो कुछ ही सालों में बढ़ गए। आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस प्रोग्राम का इसके अलावा और क्या फोकस रहेगा। देखिए इस प्रोग्राम का जो फोकस है वो तमिलनाडु में हमें देखने को मिल रहा है कि एनीमिया जो है वो सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम निकल के आ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आपका 5th रिपोर्ट निकल के आई, उसमें ये पता चला है कि 2019 से 21 के बीच में 50% यहाँ पर जो है वो ऐसी यहाँ पर प्रेवलेंस है यहाँ देखने को मिल रहा है। तो 4th में ये और आपका बाद में जो है वो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है जिसको डील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब ये उसके अलावा और भी कई सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा पब्लिक हेल्थ, सोशल वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट के कई सारे मुद्दे जो है वो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे जो है वो डील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस के अनुसार यहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा ICDS के द्वारा, मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा।
और उसके अलावा न्यूट्रिशियस मील प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर चलाए जाएंगे बच्चों के लिए, और ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो इसमें एक स्टेप है इसी डायरेक्शन में। तो देखिए आपको ना क्या बोला जा सकता है कि इसको फ्रीबी से क्या रिलेट करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए इसको हमें फ्रीबी से जो है वो रिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिना खाना खाए आते हैं। आप देखिए पेट भरा होगा ना तो आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, आपका पेट भरा नहीं है तो आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके बच्चों के लिए, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, उनकी हाइट बढ़ रही होती है, कई सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। ठीक है, बच्चे एग्जॉस्ट भी जल्दी होते हैं, और खेलना कूदना इन सब एक्टिविटीज़ से, तो वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इससे फ्रीबी से हमें इसे रिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादातर तो प्राइवेट स्कूल्स में ही भेजते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे जाते हैं जिनका जो है वो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो इसको हमें फ्रीबी से रिलेट नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छी हमारे यहाँ पर ये एक तरह से स्कीम हो सकती है।